हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी हिंदी के पाठ्यक्रम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज मैं आपको सबसे पहले काव्य मंजरी से ही स्टार्ट कर रही हूँ और काव्य मंजरी के प्रथम पाठ कबीर दास, इनकी साखियों की एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी और कबीर दास जी के जीवन परिचय के साथ ही साथ साहित्यिक परिचय पर भी प्रकाश डालूंगी। ठीक है, इसके पहले की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास एक भूमिका के रूप में मैंने बताया हुआ है, क्योंकि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की थोड़ी जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यदि उस पर प्रश्न जो हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन आपको अगर जानकारी है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जब लिख रहे हैं तो आप कवि से संबंधित या उस काल से संबंधित जो विशेषताएं हैं उसको थोड़ा उसमें लिख सकते हैं। इससे आपका उत्तर जो है वो प्रभावशाली बनेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें ताकि उन्हें हिंदी साहित्य के विषय में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। ठीक है, और आज बच्चों हम लोग काव्य मंजरी में कबीर दास जी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग क्लास को। कबीर दास जी के जीवन से संबंधित मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ, यद्यपि इस पे भी आपको डायरेक्टली कोई भी प्रश्न नहीं आते, लेकिन जब आप कविताएं लिख रहे हैं, कविताओं से रिलेटेड प्रश्न आपके आ रहे हैं, तो उसमें आपको कवि के व्यक्तित्व, उनकी रचनाओं से को आधार बनाते हुए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कवि के जीवन परिचय और साथ ही साथ साहित्यिक परिचय से आपको जानकारी होनी चाहिए आपको इसके संबंध में, तो इसलिए मैं आपको इसको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसे ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कबीर दास जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। कबीर दास जी हिंदी साहित्य के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के उच्च कोटि के संत कवि थे। ठीक है, मैंने आपको साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय ही बताया था बच्चों कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया है और उसमें से दूसरा काल है भक्ति काल। उस भक्ति काल के ही निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं हमारे कबीर दास जी। ठीक है, इनका जन्म 1398 में वाराणसी में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, परंतु लोकापवाद के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया उस विधवा ब्राह्मणी ने। ठीक है, वहाँ से गुजरने वाले नीरू और नीमा, ठीक है, नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे दंपति ने इनको उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। ठीक है, उनका नाम उन्होंने कबीर रखा, कबीर दास। ठीक है, कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। बचपन से ही वो अपने माता पिता के चूँकि वो जुलाहा दंपति थे, जुलाहे जो होते हैं, जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, तो कपड़ा बुनने में उनकी मदद करते थे, साथ ही साधुओं की संगति में रहकर उनकी सेवा करते थे, उनके गीतों को गाते फिरते थे। साधुओं की संगति में रहने के कारण ही कबीर दास जी को हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेदांत, पुराण, योग आदि का थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान हो गया था। ठीक है, और कबीर दास जी का जो स्वभाव है वो बहुत ही सत्य के प्रेमी थे। वे छल कपट से दूर रहने वाले थे। जो बाह्य आडंबर थे उनसे वो घृणा करते थे। ठीक है, कबीर दास जी के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर दास जी की पत्नी का नाम लोई था, उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ठीक है, कबीर दास जी जीवन पर्यंत काशी में रहे, लेकिन मृत्यु के समय जो काशी तन तजे कबीरा रामई कौन निहोरा, ऐसा कहते हुए वो मगहर चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु 1495 ईस्वी में हुई। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि काशी में यदि मृत्यु होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो मान्यताएं थी उस समय के समाज की, उसका विरोध करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, हिंदू धर्म में ये जो मान्यताएं थीं। तो बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा इनका जीवन परिचय था। तो जीवन परिचय में जैसा कि अभी कुछ स्कूलों में कोविड की वजह से कुछ जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें MCQ बेस्ड भी प्रश्न आते हैं,
इस तरह से भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपके लिए ये लाभकारी होगा कि आप इस तरह के प्रश्न उसमें बन सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके जो माता पिता थे उनका क्या नाम था, ठीक है, पत्नी का नाम क्या था और गुरु का नाम क्या था। इस तरह के प्रश्न हो सकता है आ जाएं आपको। और अगर आपको MCQ बेस्ड नहीं भी है तो जब आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें आपको एक आइडिया रहेगा कि इस तरह से भी हम अपने प्रश्न के उत्तर को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट फिर आपका है कबीर दास की रचनाएं, ठीक है। व्यक्तित्व तो पता चल गया आपको, जीवन पता चल गया, रचनाएं उनकी क्या हैं। कबीर दास जी ने पदों और साखियों की रचना की है जो मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर पंथियों के अनुसार बीजक ही कबीरदास जी की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह है। कबीरदास जी की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इनकी रचनाएं 3 रूपों में हैं, ठीक है। साखी, जो कि साखी का अर्थ होता है साक्ष्य या गवाह, जो वास्तविक रूप में दिखाई दे, ठीक है। सबद और रमैनी। साखी दोहों में लिखी गई है जिसमें सदाचार, संतोष, सत्संगति, प्रभु स्मरण, गुरु की महिमा आदि से संबंधित दोहे हैं इसमें। सबद में योग साधना और भक्ति भावना के उपदेशात्मक पद का गेय पदों का संग्रह है उसमें, ठीक है। और रमैनी में जीव, ब्रह्म और माया का उन्होंने वर्णन किया है। तो इस तरह के जो रचनाएं हैं उनकी, उन्होंने चूँकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो ग्रंथ थे वो चलते फिरते चूँकि गाते थे, और उनकी जो गीत थे या दोहे थे उनका संग्रह उनके शिष्य ने किया। उनके एक प्रिय शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने उनके जितने भी ये काव्य थे, जो दोहे थे, उनका संग्रह उन्होंने बीजक में किया, ठीक है। धर्मदास जी ने बीजक नाम का एक ग्रंथ उन्होंने तैयार किया, लिखा, और उसमें कबीरदास जी के जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी दोहे हैं, जितने भी पद हैं, सबका उसमें संग्रह किया, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ जो चीज़ें हैं उनकी रचनाओं की वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं, कबीर ग्रंथावली में मिलती हैं, ठीक है। तो इस पर भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, 1 वर्ड्स जो भी हैं। और इसके अलावा आपको जब प्रश्नों के उत्तर लिखें तो उसमें भी आपके ये काम आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें हम लोग बच्चों। ये साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय का मतलब क्या होता है कि उनके साहित्य में किस तरह की विशेषताएं हैं, यानी उनमें साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, क्या है, उसका गुण आपको लिखना है। तो कबीरदास जी की पहचान हिंदी साहित्य में कवि, भक्त, संत और समाज सुधारक के रूप में थी। इनका धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्णता, कट्टरता और बाह्य आडंबरों से परे उदारता, सहिष्णुता और मानव प्रेम पर आधारित था, ठीक है। कबीरदास जी के काव्य का मूल आधार जो है वो यही था। अब कबीरदास जी के साहित्य में जो भाव पक्ष है और कला पक्ष, उसके संबंध में हम जानते हैं। भाव पक्ष का मतलब होता है उनके काव्य में किस तरह के उनके विचार थे, किस तरह की भावनाएं प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। उस प्रवृत्ति को, उन विशेषताओं को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम है कबीरदास जी की भक्ति भावना। उनके काव्य में भक्ति भावना के दर्शन होते हैं, क्योंकि ये भक्ति काल के ही कवि हैं, तो भक्ति भावना के दर्शन होते हैं, ठीक है। कबीरदास जी की भक्ति भावना में प्रेम का विराट स्थान है। वह निश्चय ही निष्काम भक्ति का प्रतिपादन करना चाहते हैं। निष्काम भक्ति के ही कारण सच्चे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। यही जीवन का परम मर्म, धर्म तथा पुरुषार्थ है। वह कहते भी हैं कि पढ़त पढ़त जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी प्रेम इनकी भक्ति का आधार है, ठीक है। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण यानी निर्गुण मतलब गुणों से रहित, लेकिन कबीरदास जी के जो राम हैं वो निराकार हैं, वो साकार ब्रह्म नहीं हैं, यानी अवतारी रूप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कबीरदास जी के जो बार बार उनके काव्य में राम नाम का वर्णन होता है, ठीक है। तो ये राम जो हैं वो कौन हैं? वो राम उनके परम ब्रह्म राम हैं। वो दशरथ सुत नहीं हैं, दशरथ के पुत्र नहीं हैं, बल्कि उनके जो
राम हैं वो घट घट में व्याप्त रहने वाले, कण कण में रहने वाले परम ब्रह्म राम हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये निराकार ब्रह्म है, इनका कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये बार बार ये जो वर्ड्स हैं वो आते रहेंगे आपको, इसलिए मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि इसका अर्थ आप समझ लीजिए। तो कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। उनके राम गुण रहित नहीं अपितु गुणातीत हैं, यानी गुणों से युक्त हैं। कबीरदास जी के राम दशरथ सुत नहीं बल्कि निरूपाधि निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म का पर्याय हैं। ठीक है, वही इस विशाल विराट सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, सब कुछ वही करते हैं, उनके अलावा मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। कबीरदास जी की भक्ति के विविध रूप देखने को मिलते हैं। उनके काव्य में शांत भाव, दास्य भाव और सख्य भाव, साथ ही साथ वात्सल्य भाव और दाम्पत्य भाव की भक्ति भावना भी दिखाई देती है। इस प्रकार से कबीरदास जी एक साधक, संत तथा सच्चे भक्त के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकी भक्ति भावना आपकी समझ में आ गया। फिर कबीरदास जी के साहित्य में हमें रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। ठीक है, रहस्यवाद क्या होता है बच्चों? रहस्य का मतलब गुप्त, जो छिपा हुआ हो। ठीक है, जो छुपा हुआ हो उसे कहते हैं रहस्य। और ये रहस्य जो है वो क्या है? वो अनादि ईश्वर हैं जो कि कण कण में व्याप्त हैं। और इस अनादि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा यानी मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के साधनों को माध्यम बनाता है, विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही जो रहस्य है, जो कण कण में व्याप्त हैं भगवान ईश्वर, उनको प्राप्त करके उनकी जो अनुभूति है, उस अनुभूति को, उस भाव को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने को ही हम यहाँ हिंदी साहित्य में रहस्यवाद कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों कि जो छुपा हुआ है उस छुपे हुए को ही उसकी अनुभूति करके उसे प्रकट करना शब्दों के माध्यम से। तो कबीरदास जी के काव्य में हमें रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीरदास जी की भक्ति निर्गुण निराकार अगोचर अनादि ईश्वर के प्रति है। यही कारण है कि उनकी भक्ति में रहस्यवाद की झलक दिखाई देती है। उन्होंने जीवात्मा को नारी तथा परमात्मा को पति माना है। राम रूपी पति को पाकर जीवात्मा रूपी पत्नी धन्य हो जाती है। कबीरदास जी की भक्ति माधुर्य भाव की है, जिसमें उनके हृदय के आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति हुई है। इनके काव्य में प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों की मार्मिक व्यंजना हुई है। साथ ही नाथ संप्रदाय की हठयोग साधना के भी अनेक चित्र हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि कबीरदास जी की जो भक्ति है वो भक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति है। और उस भक्ति का आधार क्या है? प्रेम है। लेकिन उस प्रेम में उन्होंने योग और साधना का सामिप्य है, यानी दोनों का समागम है, जिसके आधार पर इनके काव्य में जो काव्य की जो रचनाएं हैं उसमें वो प्रदर्शित होती है उनकी भक्ति भावना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यानी रहस्य रूप क्या है? उस रहस्य रूप को उन्होंने परमात्मा कहा है और परमात्मा को पति रूप माना है, प्रेमी रूप माना है, ताकि जो प्रेमी कौन है यहाँ पर? प्रेमी जीवात्मा है, परमात्मा क्या है? वो पति रूप में है। उसको प्राप्त करने के लिए जैसे प्रेमी प्रेमिका को प्राप्त करना चाहता है, तो यही बात यहाँ पर है कि जीवात्मा जो है वो नारी रूप में है और वो अपने पति रूप को पाने के लिए यानी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार की जो साधना करती है या जो इस प्रकार के साधन के माध्यम से उसे पाने की कोशिश करती है, उससे ही यहाँ पर रहस्यवाद के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की गई है। यानी उनके रचनाओं में रहस्यवाद के दर्शन हमें इसी रूप में होते हैं। इन्हें आपको थोड़ा इजी करने के लिए आपको इस तरीके से समझाया बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि रहस्यवाद क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये एक नया टॉपिक है। ठीक है, फिर कबीरदास जी के काव्य में हमें समाज सुधारक रूप भी दिखाई देता है। तो इस पर एक प्रश्न भी आपके जैसे बन सकता है कि समाज सुधारक रूप को आप प्रदर्शित कीजिए साखी आपके जितनी भी दोहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो इसको आप
आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। कबीरदास जी तत्कालीन समय के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। इनका धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्णता, कट्टरता, बाह्य आडंबरों से परे उदारता, सहिष्णुता और मानव प्रेम पर आधारित है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक कुरीतियों पर कठोर आघात किया है, प्रहार किए हैं। इनका विश्वास था कि हृदय की पवित्रता और सत्य के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यही कारण है कि इन्होंने बाह्य आडंबर, कर्मकांड और मूर्ति पूजा आदि का खुलकर विरोध किया है। साथ ही जाति प्रथा, सांप्रदायिकता तथा धार्मिक कुरीतियों का भी खंडन किया है। यहाँ पर बच्चों समाज सुधारक रूप इसलिए उनका था क्योंकि जिस समय हमारे देश में भक्ति काल का जो समय था, उस समय मुसलमानों का आक्रमण हुआ और मुसलमान जो है हमारे देश में कह सकते हैं कि पूरी तरह से व्याप्त हो चुके थे, उनका आधिपत्य हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में मुसलमान जो हैं, मुगल जो थे, वो हिंदू जनता को उससे परेशान थी, आक्रांत थी। तो उस समय क्या था, चूँकि हिंदू धर्म का जो लोक मान्यताएं, धार्मिक जो परंपराएं थी वो तो थी ही, साथ ही साथ जब मुस्लिम आए तो उनकी भी अपनी धार्मिक मान्यताएं थी। तो उन दोनों में वाद विवाद होते रहे, जो झगड़े होते रहे सांप्रदायिकता के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे। तो ऐसी स्थिति में एक करना, दोनों को एक करके जीवन को सरल बनाना, उस माहौल को सरल बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पर कबीरदास जी का यही समाज सुधारक रूप हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने दोनों में समागम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की कि बाह्य आडंबर जो भी थे दोनों ही धर्मों में, उनको दूर करके, उनकी कुरीतियों को दूर करके वो चाहते थे कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। ठीक है, क्लियर आपको? फिर है नेक्स्ट, इनका है गुरु महिमा और सत्संगति का वर्णन। इनके काव्य में हमें गुरु की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा दिखती है। तो कबीरदास जी ने जगत कल्याण में गुरु की महिमा का बखान किया है। उनके लिए गुरु ईश्वर से भी बढ़कर हैं। उनका मानना था कि सच्चा गुरु ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, प्राप्ति का जो मार्ग है उसे प्रशस्त कर सकता है। यही कारण है कि वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की महत्ता का वर्णन करने के साथ ही साथ कबीरदास जी ने सत्संगति के महत्व को भी प्रतिपादित किया है, क्योंकि कबीरदास जी पढ़े लिखे भले नहीं थे, लेकिन उन्होंने मौखिक ज्ञान जो है वो जो साधु संतों की टोली में रहते थे उनसे किया है। ठीक है, यही कारण है कि वो गुरु की महिमा का बार बार वर्णन करने के साथ ही साथ सत्संगति पर भी जोर देते हैं। ठीक है, तो ये इनका भाव पक्ष था इनके काव्य का, इनके साहित्य का। अब है इनके काव्य में, साहित्य में कला पक्ष। कला पक्ष यानी उनकी भाषा शैली कैसी थी, रस छंद अलंकार कैसे थे इनके काव्य में, तो उसके बारे में आपको जानना है। तो भाषा उनकी कैसी थी, उनकी साहित्यिक भाषा थी तो कबीरदास जी की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसके कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा जाता है। ठीक है, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें किताबी ज्ञान नहीं था, अक्षरिक ज्ञान नहीं था, लेकिन वो जो चलती फिरती भाषा थी, जिस भी प्रांत में रहे, जिस भी जगह जाए तो चलती फिरती भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उसमें ही गीत गाए, उसी में ही दोहे बोले। तो यही कारण है कि उनकी भाषा में मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनकी इस मिली जुली जो भाषा है उसे पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको वन वर्ड अगर प्रश्न आते हैं तो ये लिख सकते हैं, या ऐसे भी आप उत्तर में अपने इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान जरूर रखिएगा बच्चों। शैली, शैली का मतलब होता है कि काव्य का लिखने का जो ढंग है, यहाँ पे लिखा नहीं है उन्होंने लेकिन बोला है, तो किस ढंग से उन्होंने कहा है। ठीक है, तो उसके बारे में जानना है आपको। तो कबीरदास जी की शैली सीधी सीधी और कृत्रिमता से दूर रहने वाली, पर उसमें हृदय को स्पर्श करने की अपूर्व शक्ति है। इन्होंने भक्ति तथा प्रेम के चित्रण में सरल सुबोध शैली अपनाई है। रहस्य भावना तथा उलटबाजियों में दुरूह और अस्पष्ट शैली के दर्शन होते हैं। और वहीं धर्म की जो मान्यताएं हैं, रूढ़ियों का जो खंडन है, उसमें उन्होंने व्यंग्यपूर्ण तार्किक शैली के दर्शन होते हैं इनके काव्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छंद रस अलंकार,
ठीक है, इनके काव्य में इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसके विषय में यहाँ देखते हैं। कबीरदास जी ने साखी को गेय पद है जो कि देहाती जो कहरवा छंद है उसमें उसका प्रयोग है, क्योंकि वो चलती फिरती भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी प्रांत में कहरवा छंद था उसमें इनकी साखी के दोहे हैं। वह कबीरदास जी निरक्षर थे, उन्हें छंदों का कोई विशेष ज्ञान नहीं था, पर इन छंदों की स्वच्छंदता ही कबीर काव्य की सुंदरता बन गई है। कबीरदास जी के काव्य में रस, अलंकार, गुण आदि का अभाव सा दिखता है, यानी बहुत कमी दिखती है, और कहीं कहीं हमें उपमा, रूपक और अन्योक्ति आदि अलंकारों के दर्शन होते हैं। इनका स्वाभाविक प्रयोग हृदय को मुग्ध कर देता है। इनकी कविता अत्यंत सरल, स्वाभाविक और भाव तथा विचार सौंदर्य को अभिव्यक्त करती है। सिद्धांत एवं संदेश इनकी भाषा में ऊंची से ऊंची मिलते हैं और यही उनकी प्रसिद्धि का आधार है। कबीरदास जी ने जो उपदेश दिए हैं, जो संदेश दिया है, वही उनकी प्रसिद्धि का आधार है। ठीक है, तो ये इनका साहित्यिक परिचय था बच्चों, और इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया। एक बार आप इसे अच्छे से सुन लीजिए, एक बार कहीं या तो नोट कर लीजिए, उससे भी आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज करते समय एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग साखी, जो कि आपकी पुस्तक में जो काव्य है, कविताएं हैं, दोहे हैं साखी के, उसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आज मैं आपको केवल 5 दोहों की एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, बाकी के 5 जो है मैं बाद में बता दूंगी, ताकि आपको वीडियो लंबी ना होने पाए, आपको बोर ना हो आप। ठीक है, तो आज हम लोग 5 दोहों की व्याख्या देखेंगे। तो पहला आपका जो दोहा है वो है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। ठीक है, पीछे यानी पीछे पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे पीछे भागना। ठीक है, फॉलो करना जैसे कह सकते हैं। लागा यानी लगा हुआ, लगे रहना उस चीज़ में। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिल्या। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो हिंदू धर्म में जो वेद, पुराण और धार्मिक जो ग्रंथ थे, उनमें जो लिखी हुई बातें थी, उनमें जो ऋषि मुनियों ने हमारे जो लिखा था, उन अपने अनुभवों को उन्होंने लिखा था, उसको आधार मान करके वो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ढूंढ रहे थे। ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करने की वो कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो जो लोकाचार थे, लोक में जो धार्मिक मान्यताएं चल रही थी, उनको ही आधार मान करके वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उनका ही अनुसरण कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आगे चलते हुए, यानी उस मार्ग पर ही वो चलते हुए आगे चलने के पश्चात उन्हें कौन मिला? सतगुरु मिले, यानी एक सच्चा गुरु मिला, जो एक सच्चे ज्ञान का दर्शन कराने वाले जो गुरु हैं उनको कहते हैं सतगुरु। वो सच्चे गुरु उनको मिले और उन्होंने उन्हें ज्ञान रूपी दीपक उनके हाथों में दिया। ज्ञान रूपी सच्ची ज्ञान का जो दीपक है वो उनके हाथ में उन्होंने दिया, जिससे कि उनके मन का जो अंधकार था, जो अज्ञानता का अंधकार था, वो मिट गया। और इसीलिए वो सतगुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग उन्हें प्रशस्त हुआ। ठीक है, यानी दीपक जो उन्होंने दिया उसके माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग उन्हें प्रशस्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या है, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि अभी तक क्या था, अभी तक वो जो लोक मान्यताएं थी, धार्मिक जो मान्यताएं थी, वेदों में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो लिखा था, उनका जो अपना अनुभव था, उसको आधार मान करके, योग को आधार मान के, साधना को आधार मान करके, धार्मिक जो बाह्य आडंबर थे उनको आधार मान करके वो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, उसकी कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन एक सच्चा गुरु जो है वो जब उन्हें मिला, तो सच्चे गुरु के मिलने से क्या हुआ, उन्हें
एक सच्चा ज्ञान दिया। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने दीपक रूपी जो सच्चा ज्ञान मुझे दिया, उससे उनके मन का जो अंधकार है वो मिट गया और ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया। ठीक है, यानी अभी तक क्या था कि लोकाचार में फंसे हुए थे। कबीरदास जी की जो भक्ति है वो भक्ति जो है योग साधना और भक्ति का समागम है उसमें, क्योंकि जो भी मान्यताएं थी उन मान्यताओं के पीछे चलते हुए उन्हें जो ईश्वर की प्राप्ति उनकी संभव नहीं थी, वो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि मन के भीतर ही हमारे ईश्वर हैं, कण कण में ईश्वर हैं। तो उन्हें प्राप्त करने का जो रास्ता है वो सही रास्ता किसने दिखाया? सतगुरु ने दिखाया, हमारे गुरु ने, सच्चे गुरु ने दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दूसरा दोहा है, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसैया आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर बादल प्रेम का, बादल यानी जो वर्षा ऋतु में बादल घुमड़ते हैं, फिर बारिश की बूंदें बरसती हैं। तो कबीरदास जी अभी तक क्या था, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन सतगुरु ने उन्हें रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया, जिस पे चल करके कबीरदास जी को ईश्वर की प्राप्ति हुई। और जब ईश्वर की प्राप्ति हुई, उनकी जो कृपा दृष्टि हुई, जब ईश्वर प्रसन्न हो गए, ईश्वर के प्रसन्न होने के पश्चात यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, उस मिलन के पश्चात परमात्मा जब प्रसन्न हो करके अपने भक्त पर, अपनी जो जीवात्मा है उस पर प्रसन्न हो करके जो प्रेम रूपी जो बादल है उसकी बरसात कर रहे हैं, अपनी जो कृपा दृष्टि है उसको बरसा रहे हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि ईश्वर ने प्रेम रूपी जो बादल मेरे ऊपर बरसाए हैं, उस बादल की जो बूंदें हैं, यानी प्रेम की जो बूंदें हैं, उससे मेरी अंतरी भीगी यानी अंदर का, यानी मन भीग गया मेरा। यानी मेरा बाह्य शरीर ही नहीं, बाहर की जो चीज़ें हैं, अंग है, उससे वो नहीं भीगा, वो तो भीगा ही कह सकते हैं। अंदर की यानी जो है आत्मा जो है वो भी भीग गई, यानी ईश्वर की कृपा दृष्टि पा करके उनके प्रेम से मेरा मन जो है वो सराबोर हो गया। ठीक है, हरि भई बन राई, यानी मेरी जो आत्मा है, यही कारण है कि वो जंगल के समान ही हरा भरा हो गया। यानी मेरा मन जो है इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना पुलकित हो गया, जिससे कि क्योंकि ईश्वर के प्रेम का पूरी कृपा दृष्टि उनके ऊपर हुई है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि अभी तक क्या था, उन्हें ईश्वर की प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई थी, वो भटक रहे थे, रास्ता देख रहे थे, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के कई रास्ते हैं, उस कई मार्गों में वो सही रास्ते की तलाश कर रहे थे। ठीक है, वेदाचार जो थे उनकी तरफ जा रहे थे, योग साधना की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब सतगुरु मिले तो उन्होंने सही रास्ता दिखाया, एक प्रकाश उनके जो इस रास्ते पे चल रहे थे, सच्चा ज्ञान का प्रकाश दिया उन्हें, तो उससे उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। अब ईश्वर की प्राप्ति से उन्हें प्रेम का जब कृपा दृष्टि हुई उनकी, तो उससे प्रेम की बरसात हुई, उससे उनका मन, उनका बाह्य शरीर और साथ ही साथ अंदर की आत्मा सब कुछ भीग गई, और उससे वो इतने अधिक प्रसन्न हुए ईश्वर की कृपा पा करके कि उससे उनका सब कुछ जो है हरा भरा हो गया। क्योंकि जैसे जब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, तो जब बादल बरसते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में धरती की जो ऊपरी परत है वो तो भीगती ही है, वो उसके साथ ही साथ मिट्टी के पोर पोर तक जो है बारिश की बूंदें जाती हैं, जिससे कि मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है, उसकी अंदर की चीज़ें भीग जाती हैं। ठीक है, और
जो जंगल, जो वन जो है वो सूख गए थे, वो पतझड़ की स्थिति थी, वो क्या होता है, पानी की बूंदों के पड़ने से वो हरे भरे हो जाते हैं। और इसी प्रकार से कबीरदास जी का मन जो है वो भी हरा भरा हो गया है, पुलकित हो गया है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों आपको? चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। दूसरा आपका दोहा है, बांसुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटैया रामसु, ना सुख धूप ना छाँव। ठीक है, बांसुरी का अर्थ होता है बच्चों दिन या वासर, यानी कोई भी दिवस। ठीक है, रैणी का अर्थ होता है रात, और सुपिने यानी क्या होता है, सपना, और बिछुटैया यानी बिछुड़ जाना। यहाँ पर एक प्रेमी के अपनी प्रेमिका से अलगाव की जब स्थिति आती है तो क्या होता है, यानी यहाँ पर कबीरदास जी अपने जो भक्त हैं वो परमात्मा के साथ उनका जो मिलन हुआ था, किसी कारणवश जब अलगाव की स्थिति आ जाती है तो उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं, यानी भक्त और परमात्मा के बीच जो अलगाव की स्थिति है उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब जीवात्मा यानी मनुष्य की जो आत्मा है वो ईश्वर से यानी परमात्मा से, परम ब्रह्म ईश्वर से जब अलग हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में उसे न तो दिन में सुख मिलता है, न तो दिन में उसे चैन आराम मिलता है, और न ही रात में उसे सुख मिलता है। किसी कारणवश जब उसे नींद आ जाए तो उसके सपनों में भी उसे सुख नहीं मिलता, यानी सपनों में भी उसे जो प्रिय से अलगाव की स्थिति है उसके कारण दुख होता रहता है, छटपटाहट होती रहती है। परमात्मा से मिलन की जो छटपटाहट है वो बार बार उसके सपनों में भी उसे दुख पहुंचाती रहती है। कबीर बिछुटैया रामसु, ना सुख धूप न छा, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि राम से, राम यानी परम ब्रह्म राम। ठीक है, यहाँ मैंने बार बार बच्चों बताया, ये बार बार आएगा आपको, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि राम जो कण कण में व्याप्त हैं, वो राम जो हैं उनसे बिछुड़ करके क्या स्थिति हो जाती है, सुख नहीं रहता, धूप मिलने पर भी सुख नहीं होता। यानी जब जाड़े में, ठंड की स्थिति में जब धूप खिलती है तो अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसे सुख नहीं मिल रहा है। और छाँव में, ग्रीष्म में क्या होता है, छाँव में अच्छा लगता है लेकिन छाँव में भी उसे अच्छा नहीं लगता, यानी मौसम के किसी भी रूप की उसे खुशी नहीं हो रही है, सुख नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो भगवान से, अपने प्रिय से, अपने राम से बिछुड़ गया है। ठीक है, यानी जीवात्मा अपने परमात्मा से अलग होने पर उसे किसी भी प्रकार से सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जब भक्त अपने परमात्मा से मिलन की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि वो मिलन हो उसका, लेकिन मिलन होने के पश्चात किसी कारणवश उसका बिछोह हो जाए यानी वियोग हो जाए, तब क्या होता है, जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें संयोग सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश एक अलगाव की स्थिति हो जाए तो वो क्या होता है, उन्हें कभी किसी भी स्थिति में चैन नहीं मिलता, उन्हें सुख आराम नहीं मिलता। तो यहाँ पर इसी स्थिति का वर्णन कबीरदास जी ने किया है कि भक्त जो है, जीवात्मा जो है, वो परमात्मा से मिलन की जो उसकी इच्छा है, छटपटाहट है, वो बार बार होती रहती है, हर समय होती है, हर पल होती है। वो चाहे दिन का समय हो, रात का समय हो, सपना आ रहा हो उसे, तब भी वो दुखी रहता है, क्योंकि वो तड़पता रहता है अपने प्रिय से मिलने के लिए, अपने राम से मिलने के लिए। उसकी आत्मा जो है वो तड़पती रहती है कि किसी प्रकार से मिल जाए, किसी भी मौसम में उसे किसी प्रकार का चैन नहीं मिलता, यानी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एक भक्त जो है वो केवल अपने भगवान को पाना चाहता है, उससे मिलन की इच्छा रखता है। ठीक है, तो हमेशा वो चाहता है कि मेरे ईश्वर, मेरे राम जो घट घट में हैं, लेकिन राम क्या हैं, वो मन के अंदर हैं,
लेकिन उन्हें प्राप्त करने उनसे अगर मन से उनको प्राप्त ना किया जाए, सच्चे ज्ञान का अभाव है अगर, तो वो राम भी वो दूर हैं, वो रहस्यमयी राम हैं जो कि हमारे हर जगह हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उस परमात्मा से मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यही ज्ञान, यही जो अनुभूति है, वो अनुभूति से अगर अलगाव हो जाता है, बिछुड़ जाते हैं, तो जीवात्मा जो है अपने परमात्मा से मिलने की चाह में भटकती रहती है, छटपटाती रहती है, उसे हर पल उसे तड़प होती रहती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा आपका दोहा है, मुआ पीछे जिनी मिलई, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौस पारस कौड़े काम। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, मुआ का अर्थ होता है मरना। ठीक है, और पीछे यानी उसके बाद, यानी मरने के बाद। जिनी का अर्थ होता है मत, और पाथर का अर्थ होता है पत्थर, घाटा यानी हानि यानी कमी होना, लौ लोहा, पारस एक कल्पित पत्थर का नाम है जिसके संबंध में ये प्रसिद्ध है कि पारस पत्थर से जब लोहे को छुआया जाता है यानी टच किया जाता है तो वो सोने में बदल जाता है। यानी पारस पत्थर की जो कांति है, उसकी जो चमक है, उसके भीतर जो शक्ति है, उससे लोहा जो है वो सोने में बदल जाता है। इतनी उसमें असीम शक्ति है, अक्षुण्ण शक्ति है। तो ये एक कल्पित कथा है जिसके विषय में इसको लेकर के ही कबीरदास जी ने ये दोहा रचा है, कोड़े और किस। ठीक, ये हो गया। तो मुआ पीछे जिनी मिले, कबीरदास जी अपने ईश्वर, अपने परमात्मा भगवान से ये निवेदन कर रहे हैं इस दोहे में कि हे ईश्वर, हे राम, मुझे मेरे मरने के बाद मत मिलना। ठीक है, मरने के बाद मुझे मत प्राप्त होना। जिस प्रकार से पाथर घाटा लौसब यानी लोहा जो है विभिन्न पत्थरों पर घिसते घिसते अगर घट जाए तो पारस पत्थर के मिलने से भी कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलन की जो इच्छा है वो उसके जीवन काल में ही है, जीवन में ही है। उसका जो सुख है, उसका सुख लाभ जो है वो उसके जीवित रहते ही उसे होगा। यदि मरने के बाद अगर परमात्मा से मिलन हो जाए, उनके दर्शन हो जाए, तो उससे क्या लाभ है। जिस प्रकार से लोहा जो है विभिन्न प्रकार के पत्थरों पे घिसता जा रहा है, तो लोहा जो है धीरे धीरे क्या होता है, क्षीण हो जाता है, यानी कम हो जाता है, घिसते घिसते घट जाता है। तो विभिन्न पत्थरों पे वो घिसते जा रहा है और लास्ट में जाकर के जब लोहा बचा ही नहीं है तो पारस पत्थर अगर मिल भी जाए तो सोने में लोहा बदलेगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आई। तो यही बात वो कहना चाहते हैं कि उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं। अगर मैं इसे आपको क्लियर करूँ बच्चों, तो इस तरह से जैसे कि अभी तक क्या था, कबीरदास जी ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे। उन्होंने अपने सद्गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर वो चले और उससे वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, क्योंकि कबीरदास जी की जो भक्ति है उसमें योग साधना और भक्ति का समागम है, सामिप्य है, दोनों का मिलन है। तो इसीलिए वो परमात्मा से प्रेम जो करते हैं, उस परमात्मा से मिलन की इच्छा उनकी जो है वो इतनी प्रबल है कि वो विभिन्न माध्यमों के अनुसार जो भी उन्हें, क्योंकि उन्होंने वेद वेदांगों का भी ज्ञान प्राप्त किया अपने साधुओं के साथ। ठीक है, रामानंद जी उनके जो गुरु थे, उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया। उस राम नाम के मंत्र से उन्होंने भक्ति का उनके अंदर प्रादुर्भाव हुआ, उसके माध्यम से वो, और योग जो योगाचार्य थे, जो सिद्धनाथ लोग थे, उनके योग साधना को भी उन्होंने अपनाया। तो सबके अनुसार होते हुए वो सब में से जो चीज़ें उन्हें सही लगी, ठीक है, तो उसके अनुसार उन्होंने अपने पंथ का निर्माण किया। कबीर पंथ एक तरह का एक रास्ता उन्होंने अपनाया जो भक्ति योग वेद का समागम है, तो मिला जुला रूप है।
तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हर रास्ते को अपनाते हुए मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, मैंने साधना की, और ईश्वर से वो निवेदन करते हैं कि हे ईश्वर, आपकी जो कृपा दृष्टि है, आपके जो दर्शन हैं, इस जीवात्मा के जो जीवन काल है उसमें ही होने चाहिए। यानी उनका मतलब ये है कि मुझे जो दर्शन है, आपके जो दर्शन का सुख लाभ है वो मेरे जीवन काल में ही हो। मेरे मरने के बाद अगर आप मुझे मिल भी जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक चीज़ है कि जो मनुष्य का जो जीवन होता है वो विभिन्न योनियों से होते हुए, यानी जो जीव होता है, जीवात्मा जो होती है, वो विभिन्न योनियों में कर्म करते हुए वो आवागमन की स्थिति रहती है। ठीक है, ईश्वर की जब प्राप्ति हो गई तो वो मोक्ष हो गया। ठीक है, यानी जीवात्मा का परमात्मा में लय हो जाना, मिल जाना ही क्या है, मोक्ष है। ठीक है, तो वो आवागमन वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु जो है उसके बाद अगर परमात्मा हमें मिल भी जाए तो क्या फ़ायदा, क्योंकि मनुष्य जीवात्मा जो है वो अपने कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हुआ, उसका आवागमन तो फिर भी चलेगा, तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो यही बात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, परमात्मा का जो मिलन सुख है उसे प्राप्त करना है, उन्हें मोक्ष चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मुझे परमात्मा आप अपना दर्शन न दीजिए, आपका जो असीम सुख है, आपका विशाल जो रूप है, उसके दर्शन मैं अपने जीवन रहते हुए ही करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से विभिन्न पत्थरों पर घिसते घिसते लोहा जो है वो घिस जाता है, वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद अगर उसे पारस पत्थर मिल भी जाए तो जब लोहा बचेगा ही नहीं तो उसे कहाँ से सोना उसमें बनेगा। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई बच्चों आपको। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न मुझसे बच्चों कमेंट करके, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपका आंसर दे सकूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। दूसरा दोहा है आपका, अखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़ी पड़िया राम पुकारी पुकारी। अखड़ियाँ का अर्थ होता है आँखों में, और झाई का अर्थ होता है जाला। ठीक है, पड़ी पड़ गया, पंथ रास्ता या मार्ग, निहारी निहारी यानी देख देख करके, जी भड़िया जीभ छाला फफोले पड़ना, पुकारी पुकारी यानी पुकारते पुकारते या बुलाते बुलाते। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी एक भक्त की प्रतीक्षा का वर्णन कर रहे हैं, यानी परमात्मा से मिलन की जो प्रतीक्षा है उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कबीरदास जी कि ईश्वर को की प्रतीक्षा करते करते, ईश्वर मुझसे मिलेंगे यानी परमात्मा का दर्शन होगा, जीवात्मा का परमात्मा में लय होगा, मिलन होगा, इस चीज़ की, इस सुख लाभ की प्रतीक्षा करते करते, यानी ईश्वर की, परमात्मा की, परम ब्रह्म ईश्वर की रास्ता देखते देखते, उनका पंथ यानी उनका रास्ता देखते देखते उनकी आँखों में क्या पड़ गया, जाला पड़ गया, उनका रास्ता देखते देखते जाला पड़ गया, और राम का नाम पुकारते पुकारते कि अब मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, अब जीवात्मा जो है परमात्मा में मिलन होगा उसका, उस लिए वो विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं उसको अपनाते हैं। तो उसके माध्यम से वो क्या होता है कि राम नाम का पुकार करते रहते हैं, बार बार ईश्वर को पुकारते हैं कि आकर के मिले, परमात्मा जो है मुझे दर्शन दे। तो इस पुकार करते करते क्या हुआ, उनकी जीभ पर छाले पड़ गए। ठीक है, बार बार राम नाम का घर्षण होते होते जीभ जो है वो कोमल होता है तो उस पर छाले पड़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहना चाहते कबीरदास जी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनका रास्ता देखते देखते उनकी आँखें जो है वो मंद हो गई, उसकी रोशनी जो है मंद हो गई है, छाले पड़ वहाँ पर जाले पड़ गए हैं, और राम नाम का पुकार करते करते उनके जीभ पर छाले पड़ गए हैं, लेकिन राम के दर्शन उन्हें नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कबीरदास जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि
जीवात्मा परमात्मा से मिलन की जो उसकी इच्छा है, भक्त की अपने भगवान से मिलने की जो इच्छा है, उस प्रतीक्षा में कितना उन्हें कष्ट हो रहा है, क्योंकि साधना का जो मार्ग है, ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है, वो इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। क्योंकि जैसा पहले ही मैंने आपको बताया बच्चों कि कबीर दास जी ने वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया, योग साधना की और अपने गुरु के द्वारा दिए गए मूल मंत्र से उन्होंने भक्ति का प्रादुर्भाव, तो उन्होंने एक नया अपना एक पंथ चलाया। ठीक है, तो यानी ये सारे जो रास्ते हैं, इन सभी रास्तों पर वो चलते हुए अपने भगवत की प्राप्ति करना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना। यानी विभिन्न रास्तों में से कौन सा सही रास्ता है उसे समझना, उस पर चलना भी ये भी एक बहुत बड़ा कठिन समय है, कठिन रास्ता है कह सकते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि सही रास्ते की तलाश करना भी ये बहुत बड़ी बात है। और उस रास्ते की तलाश करने में क्या होता है, विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए, उस प्रतीक्षा से गुजरते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि अपने परमात्मा से मिलन की आस में उनकी जो आँखें हैं वो धुंधली हो गई हैं। क्या होता है जब बच्चों किसी की प्रतीक्षा करते हैं या किसी भी कार्य के प्रति हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों की आँखें जो हैं वो धुंधली हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं, क्योंकि उनमें एक कह सकते हैं थकावट आ जाती है, एक धुंधलापन आ जाता है, वो बोझिल हो जाती हैं वो आँखें। तो यही बात यहाँ वो कहना चाहते हैं कि उनका मार्ग निहारते निहारते मेरी आँखें की जो रोशनी है वो मंद पड़ गई है, और राम नाम का पुकार करते करते आप जीभ पर छाले पड़ गए हैं, लेकिन राम मुझे अभी नहीं मिले। उनकी प्रतीक्षा इतनी लंबी हो गई है कि उसके कारण जो है वो उनको मिलन सुख अभी प्राप्त नहीं हुआ है। किस विधि से मिलेंगे, यानी किस विधि से मिलेंगे, यानी किस मार्ग पर चलकर मिलेंगे, साधना का कौन सा मार्ग है जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यही सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि उनके रास्ता देखते देखते ईश्वर का वो थक गए हैं, हर प्रकार की विधि वो अपना चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ईश्वर की प्राप्ति, उनके परमात्मा की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई है। यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन अभी नहीं हुआ है, उसका सुख उन्हें अभी नहीं मिला है। ठीक है, तो यही यहाँ तक हो गया बच्चों आपके दोहा जो है 5 था ये, और 5 दोहे और हैं आपके, जिसके विषय में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। और नेक्स्ट पार्ट में बच्चों मैं आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल भी बता दूंगी कि आपके किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, और एक एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको उत्तर लिखने चाहिए। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पार्ट में इस चीज़ को देखिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग इसकी सारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी बात बच्चों कि मैं आज आप लोगों को एक नए ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको ये कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने विचार अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।